हाँ, पिछली बार 2 बार दिया मैंने पहले भी। इससे पहले भी आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, मतलब ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। 2024 में लगभग यूपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें लगभग 13 लाख छात्रों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से लगभग 15,000 के आसपास प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास करके मेंस लिखने बैठे और उसमें से लगभग 2850 ऐसे छात्र हैं जो उसको क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 13 लाख छात्रों में से 2800 छात्र जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन्हीं में से एक दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे अभी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अभी इंटरव्यू देख कर आए हैं और अभी हम लोग यूपीएससी भवन के ठीक सामने ही मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू इनका कैसा रहा और किस तरह के सवाल अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। आप तो पिछली बार भी आए थे यहाँ पर इंटरव्यू देने, है ना? हाँ, पिछली बार 2 बार दिया मैंने पहले भी। इससे पहले भी आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, मतलब ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस बार अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब क्वेश्चन भी जो थे वो मेनली मेरे डेफ बेस्ड थे और मेरे ऑप्शनल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। तो एनवायरनमेंट भी काफ़ी सही था, तो सही था, मेरे को सही लगा मेरे को इस बार इंटरव्यू। ओके, तो इसमें ज़्यादातर सवाल आपको कहाँ से पूछेगा? आपके डेप बेस्ड थे या फिर करंट इश्यूज़ पे या फिर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड में? मेन तो मेरे जैसे डेफ बेस्ड मेरी जो हॉबीज़ थी उनके बारे में पूछा गया और जैसे फिजिकल एजुकेशन मेरा 12th क्लास में था, तो और मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो उस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछे और बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो मेरे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, तो उससे पूछे हम लोग। ओके, ये आपका तीसरा इंटरव्यू था और आप थोड़ा-सा अपना मीडियम और ऑप्शनल बता दें। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है इंटरव्यू में भी और मेंस में भी, और मेरा ऑप्शनल है सिविल इंजीनियरिंग। ओके, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, वैसे तो आपने कई बार प्रीलिम्स क्रैक किए होंगे, तो इस बार का आपका क्या स्ट्रेटेजी था? स्टैटिक पोर्शन के लिए बता दीजिए और करंट अफेयर्स के लिए अलग से। मेन तो प्रीलिम्स का है, टेस्ट पेपर मेरा जो मानना है कि जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर दोगे आप, उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मेरी टेक्निक क्या है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने का। और मेन बेसिक सोर्सेज जो सब करते हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की सब बुक करते हैं, वही सब स्टैटिक सोर्सेज तो वही रहा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैगजीन्स फॉलो करी थी, विजन आईएएस की मैगजीन्स मैंने पढ़ी थी। इस बार कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे प्रीलिम्स के लिए? इस बार मैंने लगभग 30 के अराउंड मॉक्स दिए थे। प्रीलिम्स से पहले जो मॉक टेस्ट देते हैं सर, उसमें स्कोर का कोई मैटर होता है कि इतना स्कोर आ रहा है तो सेफ जोन में है या फिर इसके इतना स्कोर आने चाहिए? देखो, वैसे प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप अच्छा कर रहे हो तो भी शायद आपके ना आए और आप बुरा करोगे तो नहीं आएगा, मतलब लेकिन आप एवरेज भी रहते हो तो चांसेस है कि आपका आ जाए। उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो मॉक्स के मार्क्स, हाँ, मतलब कुछ हद तक मैटर तो करते ही करते हैं। अगर आपके अच्छे मॉक्स में नहीं आएंगे तो वहाँ तो देखो काफ़ी कम चांस है कि आ जाए आपके, तो वही है, मॉक्स में इम्प्रूव तो करना चाहिए आपको। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने साल के आपने दिए? PYQs 2013 के बाद जो भी हैं वो सारे इन डेप्थ पढ़ लो। उनमें जो बाकी 4 ऑप्शन भी होते हैं, जैसे एक सही होता है तो बाकी 3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई रिवर के बारे में पूछ रहे हैं तो 4 रिवर दिए हैं तो उनके बारे में आपको लगभग थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो उससे होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है आपकी। सर कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जो जीएस है उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? आपने कितने कर दिए? जैसे मैंने तीनों अटैम्प्ट में 90 प्लस क्वेश्चन जीएस में किया है, तो अगर और सी सेट में भी मेरा स्कोर मतलब 110 के आसपास, 100 के आसपास रहता है, तो उसमें भी मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है मैंने कितने किए हैं, जितने हो जाते हैं उस टाइम पे उतने किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? भाई दोनों का मिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले तो आप पीवाईक्यू करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट साथ में लगाते चलो, तो दोनों का आप बैलेंस करके चलो। और प्री मेंस के लिए मतलब शुरुआत से आपने तैयारी की या फिर प्रीलिम्स क्रैक हो जाने के बाद आपने मेंस के लिए तैयारी की? जैसे बाकी लोग करते हैं सब, मतलब मिक्स करके तैयारी होती है, और मेरे को तो अच्छा खासा टाइम हो गया अभी, तो वही है, प्रीलिम्स आप तैयारी मतलब मिक्स करके करते रहो, और फिर जैसे फेब का टाइम है, फेब है तो उस टाइम आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो, 3 से 4 महीने आप प्रीलिम्स को देने चाहिए। जैसे कि आपने बता दिया ये इंटरव्यू आपका तीसरा इंटरव्यू था, अटेम्प्ट कौन सा?
अटेम्प्ट भी मेरा तीसरा ही रहा है। तीसरा ही है, मतलब तीनों बार आपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों बार क्रैक किया है। हाँ मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू लगातार हाँ। आपने बहुत आप बहुत लाकी हो, क्योंकि एक बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस नहीं निकलता, मेंस निकल जाए तो इंटरव्यू नहीं निकलता है, मतलब एक एक स्टेप से वो रह जाता है। और आपने तीनों स्टेप में तीनों बार आया है। तो सर क्या लग रहा है आपको कमियां किस में हो रही है, मेंस में या इंटरव्यू में? जैसे पहले अटेम्प्ट में तो मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, तो इस ये रीज़न था कि नहीं हुआ। और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसके चलते नहीं हुआ। तो इस बार देखो क्या रहता है।